हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, बदराना जोड़ा का मेला कैंसिल हो गया है। और बदराना जोड़ा का मेला कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे लोगों के खेत खाते हैं और हर साल वहाँ पे मरता है। लेकिन ये मेला बदराना जोड़ा से मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर बेरी गाँव के अंदर बीड़ के अंदर बढ़ता है। ये पशुओं का मेला 18 तारीख से 24-25 तक रहेगा। ये मेला रहेगा ऊँट, पाड़े, घोड़े और भी अनेक प्रकार के पशुओं के लिए मेला रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारा एंटरटेनमेंट होगा, तो आप लोग इस मेले में ज़रूर आइएगा। बदराना जोड़ा को भूल जाइएगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस की तैयारी भी सरपंच जी ने करवाई है और यहाँ पे दुकानों की सजावट की जा रही है अभी से। और ये मेला बहुत ज़बरदस्त मेला लगेगा, तो आप लोग इस मेले में ज़रूर पधारिएगा। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने ये मेला भरवाया, इसकी तैयारी की है। किसान लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि पशुओं का मेला नागौर में ही मैंने सुना है और देखा है, और शेखावाटी प्रांत के अंदर ये पहला मेला है। तो इस मेले की विशेषता है, इसके बारे में जानकारी है, फ़ायदा होने वाला है। बदराना जोड़ा से यहाँ पे मेला क्यों आया, इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी बता दो आप। मैं विजेंद्र सिंह काजला, बेरी धर्मशाला। सबसे पहले हेलो झुंझुनू का इस ग्राम पंचायत बेरी के पशु मेले में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसानों को इस मेले से क्या फ़ायदा होने वाला है। देखो, ये जो मेला है इसमें किसानों के साथ, पशुपालकों के साथ हमारा जो मुख्य उद्देश्य है जी वो जो अपनी पुरानी संस्कृति जी जो आज एक तरफ से संकटग्रस्त है, जी जी हम चाहते हैं कि अपनी पुरानी संस्कृति वापस लाई जाए, जी जी उसको नई संजीवनी दी जाए। जी इसका ये हमारा प्रथम प्रयास है, जी जिसकी शुरुआत जैसे ही गांव में इस बात की चर्चा चली कि भाई बदराना का मेला कुछ समय से नहीं भर रहा, जी 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 तो जैसे ही ये बात हमारी पंचायत को पता चली, सरपंच जी सुखराम जी सारसा, सरपंच प्रतिनिधि जो हमारे पास बैठे हैं, जी इन्होंने पहल की। ग्राम पंचायत ने पत्र लिखा प्रशासन को, प्रशासन से अनुमति मिली जी और ये मेला 18 सितंबर 2024 से 25 सितंबर 2024 तक यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो बेरी का बीड़ है गोगाजी महाराज जी जी के मंदिर के पीछे, जी वहाँ ये मेला संचालित है। जी किसानों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जितने भी किसानों को जो भी उनके जो कृषि यंत्र हैं, जी चाहे वो गंडासी हो, फावड़ा हो, रपला हो, कोई भी चीज़, जेड़ी है, जेड़ी है, गंडासी, ये सारे के सारे रापड़ी आप यहाँ है। देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी स्टॉलें लगी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुजानगढ़ के लोगों की बहुत सारी स्टॉल लगी हुई हैं जिनमें जी। तिरपाल है, बहुत सारी चीज़ें जो किसान को चाहिए। जी जी क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जिस दिन मेले की शुरुआत हुई उसी दिन बारिश आई, जी। और बारिश इस है, साल तो बारिश और सालों की बजाय बहुत ज़्यादा आई। बहुत ज़्यादा है। तो अभी 1 महीने बाद में जब फसल की कटाई होगी, बिल्कुल। उस समय तिरपाल वगैरह की किसानों को बहुत जरूरी पड़ेगी। औजार भी चाहिए, सब प्रकार के तिरपाल जो भी भी चाहिए। हमारे व्यापारी भाई यहाँ पहुँचे हैं, जी मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेले में आकर न केवल हमारा मनोबल बढ़ाया है, जी जी। बल्कि किसानों के लिए आप बहुत सारी सौगात लेकर आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जितने भी लोग हैं वो बहुत ही रीजनेबल रेट पर सारा का सारा सामान उपलब्ध करवाएंगे। जी तो सारे किसान यहाँ आएँ, उनको जो भी संयंत्र चाहिए वो लें। और दूसरी चीज़ ये कि मेले में एक खास चीज़ें आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिल रही है जी कि यहाँ पंचायत ने और जो हमारे संयोजक बजरंग जी मेरे पास बैठे हैं, जो हमारे मेले कमेटी के संयोजक हैं, जी बीरबल जी मेला कमेटी के संयोजक हैं, जी तो इन्होंने और ग्राम पंचायत के सरपंच सुखराम जी ने और हम सब ने मिलकर एक बात तय की जी कि इस मेले के माध्यम से अपना जो मुख्य ध्येय पैसा कमाना कतई नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जनता की इस सेवा। मेले के माध्यम से किसानों को लाभ मिले, आने वाले पशुपालकों को लाभ मिले, जी और हमारा जो प्रतिफल है वो ये है कि यहाँ आने वाला चाहे वो व्यापारी हो, पशुपालक हो, किसान हो, जी। वो जब वापस 25 तारीख को वापस अपने घर लौटे तो उनके चेहरे की जो चमक है, चमक है। वो हमारे लिए पुरस्कार है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। साथ ही साथ पशुपालकों के साथ यहाँ आप देखेंगे कि शाम को आकर्षक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है जी और पशुओं की दौड़ रखी गई है, घोड़ियों की दौड़ रखी गई है, ऊँटों की दौड़ रखी गई है। जी और हमने ये सोचा कि मेले के साथ साथ, क्योंकि जहाँ तक बात पशु और आदमी की आती है तो ये आपस में एक दूसरे पर बहुत निर्भर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए हमने ये तय किया कि जो युवा हमारे जो हैं जी उनकी दौड़ प्रतियोगिता भी इस मेले में रखी गई है। जो भी प्रतिभागी भाग लेंगे, चाहे वो विद्यार्थी हैं, 22 साल से कम उम्र के जो जी युवा जी हैं, जी। उनको जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा उनको मेला कमेटी की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यही अवार्ड चाहे वो घोड़ों की दौड़ हो, चाहे ऊँटों की दौड़ हो, उनके लिए भी रखा गया है। रखा गया। ये जो स्थान है वो बदराना जोड़ा से यहाँ 6.5 किलोमीटर सीकर वाली रोड पे बेरी पड़ता है। जी जी जो बेरी का मुख्य जो स्टैंड है, धर्मशाला स्टैंड, वहाँ से 1 किलोमीटर है मेला, जी और कोलेडा मोड़ से भी 1 किलोमीटर मेले का जो स्थान है। जी।
आप लोग इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस मेले की खुशबू आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में फैले। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा एक चीज़ और जी कि जो भी यहाँ व्यापारी, किसान, पशुपालक आएंगे, जी हमने ये तय किया था पहले दिन कि किसी भी प्रकार से पशुपालकों को, किसानों को और व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। जी चाहे आप बिजली की व्यवस्था देख लो, चाहे पानी की व्यवस्था देख लो, चाहे लाइट्स की देख लो, ठेली वगैरह बनी हुई है हर जगह, जितने भी एम्बुलेंस वगैरह खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, जी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है, वाटर टैंकर खड़ा है। जी ये जो सुविधाएं हैं ये ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सुखराम जी सारसर की तरफ से बेरी और धर्मशाला के समस्त ग्रामवासियों के लिए जब से ये सरपंच बने हैं तब से निःशुल्क सुविधाएं हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सरपंच प्रतिनिधि सुखराम जी सारसर का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। शायद ये राजस्थान में पहले सरपंच हैं जी जी जिन्होंने इस प्रकार की निःशुल्क सुविधाएं, और निःशुल्क सुविधाओं को आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर एम्बुलेंस कोई लेकर जाए तो उसमें जो डलने वाला पेट्रोल या डीजल है बिल्कुल वो बिल्कुल भी इनकी तरफ से दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वाटर टैंकर जो है जिनका उपयोग शादी समारोह में या सार्वजनिक आयोजनों में हम करते हैं, जी जी उसमें जो पानी डाला जाएगा अगर वो किसी बाहर से लिया गया तो उसमें पानी डालने के जितने पैसे लेगा पानी डालने वाला, जी, जी। उसका पेमेंट भी ये करते हैं। जी जी ड्राइवर वगैरह की सारी की पूरा का पूरा खर्चा है, ये अपने निजी तरीके से पूरा खर्चा उठा रहे हैं। और ये सुविधा इन्होंने अपनी बेरी पंचायत के लिए नहीं, जी पहले हमारी 2 पंचायतें हुआ करती थी 2015 से, बेरी और धर्मशाला की एक ही पंचायत थी। जी जी तो ये सुविधाएं इनकी तरफ से निःशुल्क है और दोनों पंचायतों के लिए हैं। और लगातार ये 5 साल जब से ये सरपंच बने हैं तब से इनकी सुविधाएं लगातार ये चल रही हैं। जी आप देख पा रहे हैं कि इन सुविधाओं का प्रयोग मेले में भी लगातार उसी तरीके से हो रहा है जैसे आमजन करता है। जी 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 हेलो झुंझुनों के माध्यम से मैं सभी सुनने वाले और देखने वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बेरी का जो पशु मेला है ये आपका पशु मेला है। बिल्कुल। आप इसमें आएँ, अधिक से अधिक अपना सहयोग करें। आपकी उपस्थिति हमारे लिए न केवल ऊर्जा का काम करेगी बल्कि सदियां याद रखेंगी कि आपने यहाँ आकर हमारे मेले की शोभा बढ़ाई। बिल्कुल चैनल के माध्यम से सभी सुनने वालों को मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि मैं विजेंद्र काजला बेरी धर्मशाला से निवेदन करता हूँ कि आप इस मेले में आएँ, इस मेले में अपने आकर्षण और जो भी आप कार्यक्रम देना चाहते हैं वो दें और मेले का आनंद लें। आपके चेहरे की मुस्कान हमारे लिए इस मेले का प्रतिफल हो। जी धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप भी इस मेले के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जो बदराना जोड़ा था वहाँ पे मेला भरता था, वहाँ पे क्या राजनीतिक होती, वहाँ से ये मेला यहाँ क्यों आया? वो मेला तो क्या राजनीतिक भेद से इधर-उधर। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद हमने सोचा गांव वालों ने कि ये क्यों ना हम बर्बाद इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही है, गांव के अंदर ही भरे अच्छा है। उनको बोला कि यार ऐसे ऐसे कपून करें। बिल्कुल बिल्कुल सरपंच जी ने आगे परमिशन ली, बिल्कुल। हमने मेला में भरने की पूरी तैयारी कर रखी है, टेंट वेंट सब लगा दिया। देख लो पशु। मैं कल तक देख रहा था वहाँ पे पूरा ही प्रभाव था मेला भरने का, लेकिन कल शाम होते होते वहाँ का प्रभाव ख़त्म हो गया, मामला थोड़ा बिगड़ गया वहाँ पर। वो कल से स्टार्ट होना था 1 तारीख से। बिल्कुल बिल्कुल। 1 को स्टार्ट था, 6 हाँ तक हाँ चलता है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसलिए मैं भी झुंझुनू से आया था और मैं भी बदराना जोड़ा तक ही सीमित था क्योंकि मैं वहाँ तक ही जानता था, भेरी गाँव को मैं नहीं जानता था। ठीक है, नाम सुना था लेकिन ये पता नहीं था कि यहाँ भी मेला भरेगा। ठीक है। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये मेला है किसानों के लिए लगा मुझे भी, और आप लोगों से बात करके भी, और आप लोगों का जो नेचर है वही मुझे अच्छा लगा, बात करने का तरीका भी अच्छा लगा, और आप लोगों ने जो ये सुविधा करी है मेले के अंदर ये बहुत ही अच्छी है और ये एक अच्छी पहल है क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है 85 साल के बुज़ुर्गों में भी इतना जोश है, ये मेले में एकदम से बांसुरी बजा रहे हैं और पुरानी संस्कृति के गाने सुना रहे हैं। मेलों के अंदर ही ये सुनने को मिलता है बट शादी विवाहों में नहीं मिलता है, नहीं कि बराबर। आजकल के युवाओं को सिर्फ मोबाइल से आगे कुछ आता ही नहीं है, मोबाइल आता है, मोबाइल चलाओ बस मज़े में रहो। लेकिन ये बुज़ुर्ग लोग पहले बांसुरी बजाया करते थे, अपना टाइम पास किया करते थे खेतों में, खलिहानों में, मेलों में, और आज तक ये संस्कृति जीवित है। सुविधा है, न तो कोई दुख दर्द है, न कोई लड़ाई देखो है, न कोई प्रेम भाव है, पानी की लेटरिन की सारी व्यवस्था है सारी। बिल्कुल बिल्कुल फुल्लो काम है, बिल्कुल व्यवस्था है।